रात के ठीक 12 बज चुके थे। सड़क पर बस हवा की आवाज थी, ठंडी, सर्द और भारी। नीरज अपनी बाइक लेकर पुराने शहर के उस हिस्से में पहुंचा जहां लोग रात को पैर तक नहीं रखते। वो जगह थी हवेली नंबर 13। नीरज एक फोटोग्राफर था। उसे पुरानी छोड़ी हुई इमारतों की तस्वीरें खींचने का शौक था। सुना था कि इस हवेली के शीशे में कुछ अजीब दिखता है। कई लोगों ने कहा था वो शीशा देखने वाला लौटता नहीं, पर नीरज को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसे लगा बस कोई डर फैलाने की कहानी होगी। जब उसने हवेली का दरवाजा धक्का देकर खोला तो एक तेज सड़ी हुई गंध ने उसे झटका दिया। अंदर चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और दीवारों पर नमी की काली परतें थीं। फर्श पर टूटी खिड़कियों से आती हवा सरसराहट कर रही थी, पर बीच में एक बड़ा शीशा खड़ा था, धूल से ढका हुआ पर अब भी चमकदार। नीरज ने कैमरा निकाला, लेंस ठीक किया और शीशे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने फ्लैश ऑन किया, रोशनी में कुछ चमका। एक धुंधला सा चेहरा ठीक उसके पीछे। वो पल भर के लिए जम गया। मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसने खुद को समझाया शायद रोशनी का असर होगा, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा वो उसके होश उड़ा देने वाला था। फोटो में उसके पीछे खड़ी एक औरत थी, लंबी काले बालों से चेहरा ढका हुआ और बिल्कुल सफेद आंखें। नीरज के हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटा, मगर शीशे में अब उसका अपना चेहरा नहीं दिख रहा था। शीशे में वही औरत थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। हवा अचानक ठंडी हो गई। नीरज का कैमरा अपने आप क्लिक करने लगा। लगातार क्लिक क्लिक क्लिक। हर तस्वीर में वही चेहरा। औरत की मुस्कान उसके और करीब आती हुई। आखिरी क्लिक के बाद कैमरा बंद हो गया। अगली सुबह जब हवेली नंबर 13 में पुलिस पहुंची, उन्हें नीरज की बाइक बाहर खड़ी मिली। इंजन ठंडा, चाबी लगी हुई। अंदर सब कुछ वैसा ही था, सिवाय उस शीशे के। अब उस शीशे में किसी आदमी की धुंधली परछाई थी। वो कैमरा पकड़े खड़ा था, चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें बिना पुतलियों के। कहते हैं जो भी अब हवेली नंबर 13 के शीशे के पास जाता है वो अपने साथ किसी और को वापस ले आता है, पर वो कोई और कभी जिंदा नहीं